हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को हम लोग कैसे बहुत इजीली और कम टाइम में समझ सकते हैं और इससे क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला बात है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस? ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस is a addition reactions where ozone is added with unsaturated alkyne, unsaturated hydrocarbon like alkene और alkyne। और इससे क्या होता है, पहले एक ओजोनाइड कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो बाद में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और जिंक कैटलिस्ट के हेल्प से बाद में वो डिकम्पोज करके फॉर्म करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये है डिस्क्रिप्शन अबाउट द ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हम लोग पहले कर रहे हैं कि कोई भी एल्कीन का कैसे होता है। तो एल्कीन में जैसे ये कोई भी रैंडमली एल्कीन है, एक जनरल फॉर्म ऑफ एल्कीन है। कोई भी एल्कीन में डबल बॉन्ड तो होगा, ठीक है, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। तो पहला स्टेप में क्या होता है, ओजोन ऐड होता है। ठीक है, और ओजोन और एल्कीन दोनों को सॉल्युबल करने के लिए हम लोग CCl4 नहीं तो क्लोरोफॉर्म, ऐसा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो एल्कीन के साथ ओजोन का डायरेक्ट रिएक्शन होता है पहला स्टेप में और फॉर्म होता है एक एडिशन प्रोडक्ट जिसका नाम है ओजोनाइड। तो वो ओजोनाइड कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, देखो इसको करने के लिए हम लोग एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे कि पहला स्टेप में जब ओजोनाइड फॉर्म होगा तो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना। ऐसे ये सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। उसके बाद जो ओजोन है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, उसमें से एक ऑक्सीजन एटम को ऐसे ऐड करो और बाकी जो 2 ऑक्सीजन एटम है उसको ऐसे ऐड कर लो। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बन गया, ये बन गया तुम्हारा ओजोनाइड। तो ये है ओजोनाइड जो एक एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि पहला स्टेप में सिंपली ओजोन इज एडेड विथ एल्कीन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओजोनाइड फॉर्म होता है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, डिकम्पोज करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इसमें हम लोग यूज करते हैं इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, इस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं Zn। जो Zn जो है कैटलिस्ट का काम करेगा। अब देखो, Zn इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और 2 कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। एक ही कार्बोनिल कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल नहीं तो 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड का 2 अलग अलग मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। इसको डिकम्पोज करने का जो टेक्निक है वो बहुत एक स्पेशल टेक्निक है। वो टेक्निक देखो ध्यान से, हम लोग को टोटल मतलब 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है। पहला, इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, जो C और O के जो बीच वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और इधर भी C और O के बीच वाला बॉन्ड को सेम वे से ब्रेक कर देंगे। उसके बाद ये जो O और O के बीच में है इसको 2 बार ब्रेक करेंगे, एक तरफ ये ऐसे और एक तरफ ऐसे। मतलब हम लोग को एक हाफ मिल रहा है, जो ऐसा एक हाफ मिल रहा है और दूसरे तरफ ऐसा एक हाफ मिल रहा है। मतलब इस कंपाउंड को हम लोग 2 हाफ में डिवाइड कर दे, एक ऐसा और ये एक ऐसा। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो हाफ है वो जब प्रोडक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, उस हाफ में देखो एक कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है। अभी वो 2 बॉन्ड में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट हम डाले नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड O अभी भी है, तो सिंगल बॉन्ड O को हम लोग लिखेंगे। लेकिन देखो कार्बन का सिंगल बॉन्ड O, अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड O करेंगे तो कार्बन का नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 तो होता नहीं है, 4 होता है, तो यहां पर हम लोग एक डबल बॉन्ड डाल देंगे, नॉर्मल है ना। अब जो
एक और जो हाफ है जिसमें ये कार्बन को हम लोग प्लस करके लिखेंगे, वो एक और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद ये जो दो बॉन्ड है उसको हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे, नहीं तो नॉर्मली ऐसे लिखो, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड O को सेम वे से हम लोग डबल बॉन्ड O कर देंगे। तो देखो क्या बन गया, दो कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गया। मतलब हो सकता है एक ही एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल, नहीं तो एक ही कीटोन का दो मॉलिक्यूल, नहीं तो एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एक कीटोन का मॉलिक्यूल, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब ये है प्रोसेस, ये है टेक्निक। अगर इसको तुमको और शॉर्ट में करना है, मतलब अगर तुम चाहोगे कि ओजोनाइड हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए और भी सुपर ट्रिक है इसमें, और भी इजी ट्रिक है। उसमें क्या करेंगे देखो, उसके लिए तुम कार्बोनिल कंपाउंड्स को फिर से लिखो, सॉरी एल्कीन को फिर से लिखो, ठीक है, O3 लिखो, CCl4 लिखो, ये हो गया पहला स्टेप। और जो सेकेंड स्टेप में ZnH2 एक साथ लिख दो, तो इससे क्या हो जाएगा देखो, तुमको ओजोनाइड करना नहीं है, तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इस पाई बॉन्ड ये और जो सिग्मा बॉन्ड है इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा डबल बॉन्ड इस लेफ्ट साइड वाले कार्बन को दो और थोड़ा सा डबल बॉन्ड इस राइट साइड वाले कार्बन को दो। ऐसे तो लॉजिकली तो है नहीं प्रोसेस, डबल बॉन्ड दो पार्ट में ऐसे कैसे डिवाइड हो जाएगा, ये हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लेफ्ट साइड वाले जो पार्ट बन गया उसको एक ऑक्सीजन दो, और राइट साइड वाले जो पार्ट बन गया उसको एक और ऑक्सीजन दो, और बीच में प्लस दो। देखो सेम आंसर हम लोगों को मिल गया। तो ये एक और ट्रिक है, और सिंपल ट्रिक है। सेम रिएक्शन को हम लोग और सिंपल वे से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को ओजोनाइड फॉर्म नहीं करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि ओजोनाइड फॉर्म करके नहीं दिखाना है, तो डायरेक्ट तुम ये वाले ट्रिक यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल बात है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन प्रोपीन इज ओजोनाइड, प्रोपीन इज ओजोनोलाइसिस। तो O3 करेंगे, O3 करेंगे पहला स्टेप में, O3 CCl4 देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग ओजोनाइड फॉर्म करें, अगर फॉर्म करके करें तो उसमें क्या होगा, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाकी कुछ नहीं ब्रेक करना है। तो बीच में हम लोग यहां पर O डालेंगे और उसके बाद नीचे दो O डाल देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ओजोनाइड, इसका नाम है प्रोपीन का ओजोनाइड। ये कंपाउंड प्रोपीन है, तो प्रोपीन का ओजोनाइड, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन ओजोनाइड। उसके बाद तुम इसको ZnH2 दोगे, तो इससे क्या होगा, दो पार्ट में कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट आएगा ऐसे और एक और पार्ट आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है देखो, इसको अलग करके लिख लो, CH3, ये हो गया CH। इसको देखो ध्यान से, ऊपर बॉन्ड कट हो गया लेकिन नीचे वाला बॉन्ड अभी भी है, तो CH जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोग लिख देंगे डबल बॉन्ड O, और इस CH को थोड़ा सा अच्छे से ओपन करके लिख दो, तो प्रोडक्ट का नाम भी पता चल जाएगा। क्या नाम इसका, इथानल, है ना, इथानल, नहीं तो एसिटल्डिहाइड। प्लस जो रेस्ट एक और पार्ट है उसमें एक C है, तो C को लिखेंगे, दो तरफ H है तो दोनों तरफ H लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद डबल बॉन्ड O डाल देंगे, तो इसके ये हो गया मेरा मिथानल, नहीं तो फॉर्मल्डिहाइड। देखो ओजोनोलाइसिस हो गया, ये है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब चलते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। इसको तुम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, इसको स्किप करके, अगर स्किप करके करोगे तो ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड करो और यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड करो, देखो ये दो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आ जाएगा ना, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, क्योंकि ओजोनोलाइसिस एल्कीन और एल्काइन दोनों का हो सकता है, ठीक है। देखो अब ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन भी देख लेते हैं फटाफट, बहुत ही इजी है। जब एल्काइन का ओजोनोलाइसिस होगा
जैसे मेरा है ये वाला एग्जाम्पल, ये है एल्काइन का। यहां पर थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, मतलब मैक्सिमम चीज सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है। यहां पर जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो 2 मॉलिक्यूल नहीं आएगा कार्बोनिल कंपाउंड्स का, इसमें एक ही कंपाउंड आएगा, एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स इसमें फॉर्म होता है, मतलब ऐसा एक कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा एज ए फाइनल प्रोडक्ट जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप होगा, 2 CO होगा। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग करेंगे तो O3 ऐड करेंगे, CCl4, सेम मेथड। लेकिन यहां पर क्या है, देखो लास्ट बार 2 बॉन्ड था, सिग्मा और पाई। ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड था, दोनों को ब्रेक कर दिए थे। लेकिन इस बार क्या है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। तो प्रोसेस वही है कि 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है। लेकिन अगर 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को हम लोग रख देंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक करना है। जो लास्ट बार प्रोसेस फॉलो किए थे वो इस बार भी करेंगे, 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करने से एक बॉन्ड अभी भी अलाइव होगा। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है, यहां पर ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे 2 ऑक्सीजन, ये बन गया ओजोनाइड, है ना, सेम है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। अब इसको तुम दोगे Zn और H2O दोगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, और वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, और ये जो बीच वाला बॉन्ड है वो 2 बार ब्रेक होगा इधर और इधर। तो क्या आंसर बनेगा, CH3C। देखो है ना, ये बीच वाला बॉन्ड इस बार है, इसको नहीं ब्रेक कर देना है, सिंगल बॉन्ड H, पहले लीनियर वाला पोर्शन लिख लिए। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड O है, जो हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और जो राइट साइड वाला कार्बन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड O है, जो हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो बन गया ना डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, बोले थे डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है, एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका, 1 2 3, इसका नाम है 2-ऑक्सो प्रोपानेल, 2-ऑक्सो प्रोपानेल। तो ये हो गया मेरा ओजोनोलाइसिस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसका है जो है एल्काइन का। तो जब एल्काइन का करेंगे तो एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा, जो होगा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो आई थिंक ओजोनोलाइसिस कंप्लीटली समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।